पर रावण कहता है राम तू मेरे से जीत नहीं पाता अगर मेरे से एक गलती ना होती तो। और वो गलती सिर्फ वही बताया। बिल्लू भाई साहब सुनना, बहुत सुंदर सब। तो यही मेरी अंतिम पोस्ट प्रभु चरणों में। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। रावण कह रहा है राम से, राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, जानकी की वजह से न मैं मर सका। जानकी की वजह से मैं ना मर सका। जानकी की तरफ से रहा सुख में। कितनी बड़ी बात बोली थी है ना। रावण ने सीता हरी। गुरूर करो ना करो मत करना इंसान, और बिन चकी पिस जाए घमंड जब चाहे भगवान। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। क्यों पराजित हुआ आपसे युद्ध में, पराजित हुआ आपसे युद्ध में। जानकी की वजह से न मैं मर सका। जानकी की वजह से न मैं मर सका। जानकी की तरह से राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। कि देख राम जी तू मेरे पासंग भी नहीं है। किशन भैया राम से कह रहा है तू मेरे पासंग भी नहीं है, तू मेरे दूर दूर तक कहीं भी बराबरी नहीं कर सकता। फिर भी मैं देख युद्ध में हार गया। अंत में सुनना, बहुत बढ़िया शब्द बोलूंगा। राज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा। राज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा। आयु मेरी बड़ी कुल भी मेरा बड़ा। तेरा राज तो इतना सा, 7 समंदर पार लंका में रहता हूँ। मेरा राज कितना बड़ा, तेरे से मैं उम्र में भी बड़ा और आयु में भी बड़ा, फिर भी मैं देख पराजित हो गया। क्यों हुआ बाद में। राज मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा। मेरा बड़ा कुल भी मेरा बड़ा। आयु मेरी बड़ी बल भी मेरा बड़ा। मेरी बड़ी बल भी मेरा बड़ा। वेद चारों छहों शास्त्र कंठस्थ है। आपको पता है राम जी ने रावण को हराने के लिए रामेश्वर की स्थापना की थी, भगवान शंकर को स्थापित किया था। तो किसको बुलाया था पूजा में? महापंडित रावण को न्योता दिया था। और उसको पता था कि मैं जो पूजा करने जा रहा हूं, क्योंकि शंकर भगवान का उससे बड़ा भक्त कोई नहीं होता है। वो रावण महाराज की जय। तो वो महापंडित रामेश्वर को पूजने आया था। राम जी ने पूजा करवाई थी कि तुम जैसे राजाओं को मेरी जरूरत पड़ती है, मैं महापंडित, 6 शास्त्र 4 वेद मुझे कंठस्थ हैं, तुम मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो? बोलो श्यापति रामचंद्र महाराज की। कितनी बड़ी बात कही थी। वो जानता था कि ये जो पूजा हो रही है मुझे मारने के लिए हो रही है, फिर भी वो गया। तो रावण बुरा नहीं है। वेद चारों 6 शास्त्र कंठस्थ है। वेद चारों 6 शास्त्र कंठस्थ है। ज्ञान में भी बढ़ा तुम राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से।
और आगे सुन, मैं नहीं कहता गुणगान, देख सुन कि तेरी अयोध्या नगरी काहे की बनी हुई है? रावण कहता है राम जी आपकी अयोध्या नगरी का महल काहे का बना हुआ है? सीमेंट का। लो, घर बार काहे का बनते हैं? जो घर बना हुआ है ईंट मकान गारे के पत्थर का बना हुआ संगमरमर का अयोध्या नगरी बनी हुई है और उस पे गुंबद पे सोने की चोटी लगी हुई है। बस तेरे पास कुछ भी नहीं है। देख क्या कहा, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण महल, मेरे रहने और सोने को स्वर्ण और खजाना भी मेरा अब से बड़ा, मेरे पास कुछ नहीं होगा जितना खजाना मेरे पास है कि मेरी सोने की सारी लंका 7 समुद्र पार है। देख ले। और ये जो कुबेर घूम रहे थे, कुबेर घूमते रहते मेरे आंगन में ही हुई। कुबेर रावण ने जब लंका मांगी थी, कुबेर महाराज भी लंका में कैद हो गए थे। वो तो मेरे भोले पार्वती भी अगर तथास्तु बोल देते ना भोले जी, तो आज लंका में ही कैद हो जाते। बोल शंकर भगवान की वो बड़े ही भोले हैं, मगर माता पार्वती बचा लाई। प्रभु रुक जाओ, भी बाहर ले आई लंका के दरवाजे पे कि अब बोल लो तथास्तु। तो जितने भी राक्षस भूत प्रेत थे ना, सब आर्मी भगवान शंकर की सब अंदर ही रह गई। इंद्र महाराज अगर रावण को देख लेते तो अपना रास्ता बदल देते थे। और कुबेर तो उनके घर की चाकरी करता था, देवता। तो ऐसे महापंडित को क्यों मारा? अंतिम निचोड़, मेरे रहने और सोने को मेरे रहने और खजाना भी मेरा अब से और खजाना भी मेरा अब से बड़ा। देवता भी मेरे घर करे चाकरी, देवता भी मेरे घर करे चाकरी। देव रस्तों को घर के राम सुन लो मेरी बात तुम रोते। मर जाता है रावण। क्यों मरता है? राम ने तीर चलाया, नहीं लगा, नहीं मरा। जैसे ही विभीषण ने प्रभु राम के कान में कुछ कहा, रावण समझ जाता है अब मेरा काल आ गया। दरबार की कि अब मेरा काल आ गया। भाई ने भेद बता दिया, नहीं तो कोई ताकत नहीं थी राम तू मुझे टच भी कर सके। घर का बेदी लंका डाले। तभी से ही कि सुन देख मैंने क्या गलती। भगवान राम पूछते हैं कि महापंडित कि सब कुछ ठीक है, बस मुझे वो गलती बताओ कि आज मैं आपके सामने जीवित खड़ा हूं और आप मरने को अंतिम सांसें ले रहे हो। वो रावण महाराज की क्या कहा है कि राम सुन, मेरे से बस एक ही गलती हुई थी और उस गलती को तुमने सुधार लिया था, इसलिए आज मैं यहाँ मर रहा हूं और तुम जीवित खड़े हो। अंतिम सांसें ले रहा है रावण। क्या कहा रावण? वो मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, अपनों को ठुकरा के गलती करी, वो मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, अपनों को ठुकरा के गलती करी। बाबुला तुमने अपने लगाए गले, बाबुला तुमने अपने लगाए गले। सुन, मुझे सबने समझाया मेरे अपनों ने कि सीता मैया को लौटा दो, लेकिन उसमें भी रावण का लालच था कि अगर मैं राक्षस योनि में मरूंगा तो मैं नरक नहीं जाऊंगा। इसलिए उसने अपनी और अपने जाति के उद्धार के लिए सीता मैया को चुराया था और बहुत दूर अशोक वाटिका में रखा था। उसको ब्रह्मा जी का वरदान कर जिस दिन का रावण प्रभु के हाथों ही तेरा उद्धार होना है, कि कैसे होगा मुझे कैसे पता चलेगी कि भगवान ने अवतार ले लिया है।
कि रावण सुन, जिस तेरे पास में दो खर और दूषण राक्षस हैं, जिस दिन तेरे कान में खर दूषण के मरने की खबर आ जाए, उस दिन समझ लेना प्रभु का अवतार हो गया। बोल दरबार की, बोल रामचंद्र महाराज की। तो सुपड़ खा के जब होता है, खर और दूषण मर जाते हैं, उसके कान में खबर पहुंचती है, तो वो बहुत नाचता कूदता है कि अब मेरा उद्धार मेरी जाति का हो जाएगा। तो उसने, रावण ने सीता चुराई कि मैंने सीता हरी, मैंने सीता हरी, हरी के लिए राक्षस जाति की बेहतरी के लिए मैंने वन वन रुलाया है प्रभु को, तुम्हारी को रुलाना पाएंगे भैया, रुलाना पाओ। कि रावण, मैंने अपनों को बोलती, मंदोदरी ने भी समझाया, सबने समझाया, मगर मैं अपनी घमंड में रहा, घमंड ले गया उसको कि मैं ना करा। देखिए डॉक्टर नरेश, मैं कुछ नहीं हूं आज भी, बस प्रभु ने जो बना दिया है, कोई घमंड नहीं, बस सीधा साधा चलते चले जा रहे हैं। बोल सकते दरबार की, मैं ना कहा, जो कहता मैं ही मैं हूं, वो कौन हुई है जी, समझिए बस। अच्छा लग रहा है ना भजन, यही आएंगे अगर टाइम मिला तो। अच्छे बज रहे ना, देखो ये जी है ना, इन्हीं के यहाँ बैठा रहे थे, बोल सबसे ना आएगी, चिंता मत करो सब। कि मैंने अपनों को ठुकरा दिया और तुमने अपनों को सबको अपने गले लगा लिया। और मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, मैंने अपनों को ठुकरा के गलती करी, बाबरा तुमने अपने लगाए गले, तुमने अपने लगाए गले, बाबरा तुमने अपने लगाए गले, तुमने अपने लगाए गले। वो भारत तेरा भाई तेरे संग खड़ा। इतना सुनते ही जैसे रावण ने बोला ना राम जी से, वो भरत तेरा भाई संग में खड़ा। अब राम जी के पास में लक्ष्मण जी भी थे, उनके पतंगे लग जाने, गुस्सा हो जाए रावण से, प्रभु भरत कहाँ, मैंने देखो 14 वर्ष का वनवास साथ में काटा है, देखिए आपने मेरा नाम क्यों नहीं लिया। बहुत बड़ी बात कही थी, क्या लक्ष्मण सुन, क्या तेरा भाई जो अयोध्या में है, तू तो प्रभु राम के साथ वनवास काट रहा है, तो तुझे क्या डर है। तू तो सारी उम्र अगर वनवास भी काट दे प्रभु राम के साथ, तुझे तब भी कोई डरने की बात नहीं। एक वो भरत है तेरा भाई, जिस दिन से तुझे पता है मुझे तेरे अयोध्या की एक एक पल की खबर है आज भी, कि जिस दिन से वो खड़ाऊ लेके गया है, उस दिन से वो महल में नहीं सोया है, बाहर कुटिया बनवाई है जंगल में, और 5 फुट का खड्डा खुदवाया है उसमें, और उसमें चटाई पे सोता है। कि जहां मेरे प्रभु जमीन पे सोते हैं, मेरा स्थान उनके बराबर नहीं है, इसलिए वो अपने भाई के सिंहासन से नीचे सोता है। बोल सच्चे दरबार की, बोल भरत भाई की। इसलिए तो भगवान राम समझ जाते हैं, कहते हैं भगवान महापंडित कि हे महापंडित लक्ष्मण ज्ञानी है, इसको कुछ नहीं मालूम है, इसको आप माफ कर दीजिए। सबसे बड़ी तपस्या थी भरत। वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, तेरा भाई तेरे संग खड़ा, वो भरत तेरा भाई तेरे संग खड़ा, और तेरा भाई खड़ा तेरे में, कि वो भरत तेरा भाई तेरे संग में खड़ा, और मेरा भाई खड़ा मेरे विरुद्ध में। यही बात थी असली। राम सुन लो मेरी बात तुम गौर से। बोलो श्री रामचंद्र महाराज की।